आज फिर देखिए किस तरह दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने रुककर डीजे बजाया जा रहा है और नाच गाना किया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि दिल्ली जामा मस्जिद की मीनारों पर, दीवारों पर लेजर लाइट्स मारी जा रही है। इस खबर के ताल्लुक से बाकायदा हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या ने भी लिखा है, दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर फिर वही डीजे, नाचना गाना और शोर शराबा, पुलिस लाचार और बेबस। आखिरकार कब तक ऐसा होगा? मस्जिदों के बाहर क्यों रुक जाते हैं शोभ यात्री? पहले महाशिवरात्रि और फिर रामनवमी और फिर अब डाक कावड़ ले जाते हुए। दोस्तों अब आइए एक और खबर पर बात कर लेते हैं। खबर यह है कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19 साल से कुछ मुस्लिम नौजवान जेल के अंदर सड़ रहे थे, उनके ताल्लुक से एक बड़ा फैसला सुनाया है। आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन मुस्लिम नौजवानों के ताल्लुक से कि जो 19 साल से जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए थे, क्या फैसला सुनाया है और जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी का इसमें क्या रोल रहा। आइए इस पूरे मामले को जानने के लिए जमीयत उलमा हिंद के इस प्रेस नोट को देखते हैं। नई दिल्ली 21 जुलाई 2025। बॉम्बे लोकल ट्रेन बम धमाके का मुकदमा आज तारीखी फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने जाहिर किया। 19 साल की तवील इंतजार के बाद इस मुकदमे में जबरन फंसाए गए मुस्लिम नौजवानों को इंसाफ हासिल हुआ है। अदालत ने 5 मुल्जिमीन एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, कमाल अंसारी, फैसल अताउर रहमान शेख, आसिफ बशीर और नवेद हुसैन को मिलने वाली फांसी की सजा को गैर कानूनी करार दिया है। इसी के साथ साथ अदालत से 7 मुल्जिमीन मोहम्मद अली शेख, सुहेल शेख, जमीर लतीफ रहमान, डॉक्टर तनवीर, मुजम्मिल अताउर रहमान, माजिद शफी, साजिद मरगूब अंसारी को मिलने वाली उम्र कैद की सजा को भी खत्म कर दिया। निचली अदालत फैसले को गैर कानूनी करार दिया और उसे मुल्जिमीन के हक में तब्दील कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट 2 रुकनी खुसूसी बेंच जस्टिस A.S. किलोर और जस्टिस श्याम सी चांडक ने आज सुबह 9:30 बजे फैसला जाहिर किया। अदालत ने मुल्जिमीन की जानिब से हासिल किए गए बयान को सिरे से खारिज कर दिया और उसे गैर कानूनी करार दिया। इसी तरह अदालत ने सरकारी गवाहान की गवाही को भी कबूल करने से इनकार कर दिया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुंबई हाईकोर्ट फैसले को इंसाफ की सरबुलंदी करने वाला एक फैसला करार दिया है और कहा है कि आज जो लोग बेगुनाह साबित हुए उनके अहले खाना के लिए ये एक बड़ा दिन है। ये एक बड़ा दिन है क्योंकि उसके लिए 17 बरस तक इंतजार करना पड़ा। ये 19 बरस उन्होंने उम्मीद और नाउम्मीदी की जिस अजियत में गुजारे होंगे हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल सील की एक और तारीखी कामयाबी है कि जब उसके कानूनी कोशिश के नतीजे में 12 ऐसे लोगों को बाइज्जत रिहाई मिली जिनमें 5 लोगों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। इसके लिए हम अपने वकला का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने दिन रात मेहनत की। अदालत ने ऐसी मुदल्लल बहस की कि सारा झूठ बेनकाब हो गया। मौलाना मदनी ने कहा है कि इस फैसले से हमारी इस बात की एक बार फिर तस्दीक हो गई जो हम बरसों से कहते आए हैं कि मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करके उनकी जिंदगियों को तबाह व बर्बाद करने का एक बड़ा खेल का हिस्सा है। ऐसा करके न सिर्फ बेगुनाहों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है बल्कि उसके जरिए एक पूरी कौम को बदनाम और रुस्वा भी किया जाता है। हम बरसों से यह मुतालबा भी करते आए हैं कि तफ्तीशी एजेंसियों और पुलिस की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि दूसरे कवानीन की आड़ में भी बेगुनाहों की जिंदगियां इसी तरह तबाह व बर्बाद की जाती रहेगी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि आज जो मुल्क के सियासी हालात है इसमें पुलिस और एजेंसियों के लिए मुसलमान आसान टारगेट है। लोकल ट्रेन बम धमाके के इस मामले पर मुमताज कानून दा, जमीयत उलमा हिंद के वकील और उड़ीसा हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मुरलीधर का तबसरा है कि इस केस में जानबूझकर जानिबदाराना तफ्तीश की गई। उनका यह भी कहना है कि ऐसे मामलात में जहां अवामी जज्बात मुश्ताल होते हैं, मीडिया ट्रायल के जरिए किसी को भी मुजरिम बना दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की जाती है, सबूत बाद में तलाश किए जाते हैं। जस्टिस मुरलीधर का यह तबसरा मुल्क के कानूनी सिस्टम की अंदर की सारी कहानी बयान कर देता है। मौलाना मदनी ने यह भी कहा है कि किसी तरह की जवाबदेही के फुकदान के नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात की मुकम्मल छूट मिल जाती है कि वो जिसको चाहे मुजरिम बना दे। ना तो उनका कोई मुहासबा होगा और ना ही उसके लिए उनसे किसी तरह का कोई सवाल होगा। उन्होंने कहा है कि इस छूट ने उन्हें बेलगाम कर दिया है, जिसकी बदतरीन मिसाल यह मामला है कि जब इंसाफ के हुसूल में 19 बरस का तवील अरसा लग गया,
बेगुनाह बाइज्जत बरी भी हो गए, मगर उन लोगों से कोई बाज पुर्स नहीं हुई जिन्होंने 12 जिंदगियां बर्बाद की। इसके लिए मुतासरीन को कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। मौलाना मदनी ने कहा है कि हम इस फैसले का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, मगर हमारी नजर में ये इंसाफ अधूरा है। जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी और बेगुनाहों की जिंदगियां तबाह करने वालों को कोई सजा नहीं दी जाएगी, इस अफसोसनाक सिलसिले का खात्मा नहीं होगा। कानून की आड़ में इस तरह बेगुनाहों की जिंदगियों से खिलवाड़ होता रहेगा और मुल्क का मीडिया एक मखसूस फिरके के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाकर उसे बदनाम करता रहेगा। मौलाना मदनी ने आखिर में कहा है कि बेकसूर मुसलमानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले आखिर कहां हैं? उनके चेहरों से नकाब उठाना अब जरूरी है। सूरत हाल मुल्क में मुस्लिम अकलियतों के लिए बेहद परेशान कुन है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हालात बदलेंगे। अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर खुद नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी सख्त गुस्से का इजहार किया है कि नामो निहात कौमी मीडिया, अक्सर मुतासिब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुसलमानों की गिरफ्तारी के वक्त तूफान खड़ा कर देता है और उनके खिलाफ ट्रायल शुरू कर देता है। जब यही लोग अदालत से बाइज्जत बरी होते हैं तो मीडिया को सांप सूंघ जाता है। यह जानिबदाराना रवैया सहाफत के पेशे से खयानत है। काबिल जिक्र है कि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मुलजमीन को फौरन जेल से रिहा किया जाए अगर वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है। तो यानी कि अदालत ने साल 2006 से जेल की परेशानियां बर्दाश्त करने वाले मुलजमीन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने जेल में इंतकाल करने वाले कमाल अंसारी को भी मुकदमे से बरी कर दिया है। जिस वक्त जज मुकदमे का फैसला पढ़ रहे थे, फांसी की सजा पाने वाले पांचों मुलजिमीन भी बजरिया ऑनलाइन उसे देख रहे थे, सुन रहे थे और उनके चेहरों पर मायूसी झलक रही थी। लेकिन जैसे ही फैसला उनके हक में आया, वो एकदम से खुश हो गए और अदालत और उनके दिफा करने वाले वकला का शुक्रिया अदा किया। सीनियर एडवोकेट योग मोहत चौधरी ने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि आज के फैसले से अवाम का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा, निज कानून की बालादस्ती कायम रहेगी। उन्होंने मुलजिमीन के हक में बहस करने के लिए दिफाई वकला को मौका देने के लिए भी शुक्रिया अदा किया। योग चौधरी ने जज्बाती अंदाज में कहा है कि इस पूरे मुकदमे का अगर बारीकी बीनी से मुशाहिदा किया जाए तो पता चलता है कि मुलजिमीन के खिलाफ झूठे सबूत व शवाहिद को इकट्ठा किया गया था, जिसकी आज अदालत ने तस्दीक कर दी है। मुलजिमीन के मुकदमात की पैरवी जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी कर रही थी। आज के फैसले का सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने खैर मकदम किया। लेकिन अब सवाल यह है कि 19 साल तक इन लोगों को जेल की सलाखों में सड़ाया गया, अब इसका जवाब कौन देगा? कौन है जिम्मेदार? आखिरकार इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वालों के खिलाफ कब कानूनी कार्रवाई होगी और कब उनसे यह पूछा जाएगा कि आपने किस बेस पर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? फिलहाल दोस्तों, आप सब लोग भी इस फैसले के ताल्लुक से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के कानों तक ये बात पहुंच सके। 19 साल के बाद अदालतें उनको बेकसूर और यह कहकर बरी कर देती है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं।